मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और यह फैसला यह है कि अब देश में टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंधित रखने वाले या उस तरह की विचारधारा वाले पत्रकारों की पीआईबी की मान्यता रद्द की जाएगी और ऐसे पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि इस फैसले को लेकर जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है और पत्रकारों के कई संगठन हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है और हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि ये एक तरफा फैसला है और इससे जो है प्रेस परिषद के जो मौजूदा दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन है। लेकिन आपको बताएं, सरकार ये तय कर चुकी है और ये इसलिए जरूरी था, इसकी बहुत दिनों से मांग उठ रही थी, क्योंकि इस देश में हमने देखा कि एक तरह का नैरेटिव सेट करने का काम कुछ मुट्ठी भर पत्रकार कर रहे थे। और हो भी क्यों ना, हमने देखा है कि देश की आजादी के बाद से पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसमें आम कोई व्यक्ति उस तरह का जो देशभक्त विचारधारा का कोई रहा भी है उसको अलग थलग कर दिया गया, उसकी खिंचाई करते थे और उसको जो है कई बार तो डराया धमकाया जाता था। और ये जो गुट था वामपंथी दलों का, ये इतना हैवी रहता था कि आप समझिए कि पूरे गुट में ये गुटबाजी ऐसी रहती थी कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अगर कोई अध्यक्ष बनना है तो वही बनेंगे, उसमें एंट्री करेंगे तो वही करेंगे। और पीआईबी की सुविधा लेकर जिस तरह से मलाई मारते थे सरकारों में, संसद का गलियारा हो या मंत्रालय के गलियारे, वहां ये दिखाई देते थे। और प्रधानमंत्री के साथ प्लेन में जाएंगे, ये सब करेंगे और देश के विरुद्ध काम करेंगे, नैरेटिव सेट करने का काम करेंगे। अब इस आवाज उठ रही थी कि पत्रकारों में भी राष्ट्रभक्त पत्रकारों को आगे बढ़ाया जाए और जो इस तरह की राष्ट्रद्रोही गतिविधि करने वाले लोग हैं, जैसे राणा अय्यूब का अभी खुलासा हुआ, इस तरह से बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो विदेशों से भी फंड ले रहे थे, देश की भी सुविधा उपभोग कर रहे थे, उनको ट्रेन में कंसेशन मिलता है, उनको बस फ्री है, यात्रा फ्री है, उनका लाभ ले रहे हैं। यानी टैक्स पेयर के पैसे से आनंद लेने वाले ये पत्रकार और काम करेंगे देश के विरुद्ध में। ये अब नहीं चलेगा और ये मोदी सरकार ने एक कड़ा संदेश दिया है। इसको लेकर के जो नई गाइडलाइन जारी की हैं उसके अनुसार उसमें लिखा है कि अगर कोई देश की संप्रभुता और अखंडता के बारे में खतरा पैदा करने वाला लेख लिखेगा या उस तरह की रिपोर्टिंग करेगा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को खतरे में डालने वाला लेख लिखेगा या रिपोर्टिंग करेगा, जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि ये आपका राहुल गांधी है, ये कह रहा है चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है, तो इससे दो देशों के बीच तनाव पैदा हुआ, जबकि ये सच नहीं था। इसी तरह बहुत सारी चीजें ये नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। तो सरकार ने कहा दो देशों के बीच यदि मैत्री को खतरे में डालने का काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह शालीनता के खिलाफ, अब शालीनता में आप समझिए कि कई बार किसी की व्यक्तिगत बातों को उछाल देते हैं और झूठ को फैला देते हैं, बाद में छोटे से कोने में सॉरी बोल देते हैं कि कल जो हमने लेख लिखा था, जो फला फला खबर थी, इसके बारे में हम क्षमा चाहते हैं। और कोने में जरा से कोने में क्षमा डालकर किसी की आप इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करें, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी कर दें, उसका कितना इंपैक्ट होता है कि एक झूठ को प्रसारित कर दिया। इसको लेकर सरकार सख्त हुई है। इसी तरह उसमें डाला है कि किसी अपराधी को यदि उकसावे पूर्ण आप लेख या खबर करते हो, जैसे हमने अभी देखा कि आप देखिए कोई अगर अपराधी है, आतंकवादी को हमने देखा कि ये जो पत्रकार हैं उसका इंटरव्यू करते हैं, उनकी फैमिली वालों का इंटरव्यू करते हैं। आतंकवादी को एनआईए ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा और ये उनकी फैमिली का इंटरव्यू करेंगे, आपका क्या कहना है, आपका बेटा बम ब्लास्ट में पकड़ा है पुलिस ने, तो वो परिवार वाले कहेंगे हमारे बेटे को तो गलत पकड़ा है, हमारा बेटा तो निर्दोष है, ये सरकार गलत कर रही है, ये पुलिस और एनआईए झूठी है, ये सरकार झूठी है। कोर्ट के फैसले तक पर भी जो सवाल उठा रहे हैं ये पत्रकार पलटकर उस पर सवाल नहीं उठाते और वहीं खड़े होकर सवाल करेंगे, देखिए छोटे छोटे इस बच्चे हैं और ये इसकी बूढ़ी माँ है, ये फला पिता तो इसका टीचर था। मतलब आतंकवादियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम ये पत्रकार अपने खबरों के जरिए, अपने लेखों के जरिए करते थे। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसको पहले सस्पेंड किया जाएगा या गंभीरता को देखा जाएगा तो उसका पीआईबी कार्ड कैंसिल किया जाएगा। आप पत्रकारिता करिए लेकिन आपको देश की जनता का टैक्स के पैसे से कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपकी मर्जी है,
और अगर आप देखिए पीआईबी का मतलब क्या है? पीआईबी की सुविधा मिलने का मतलब है कि आप मंत्रालय में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, गृह मंत्रालय का कार्यक्रम, गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, आपको आजादी है, आप छूट मिलती है, पास बनता है फटाक से, और आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हो। तो अगर आप कहीं इस तरह की मानसिकता से हो तो कल को तो आप कुछ भी कर सकते हो, आतंकवादी से मिलकर कुछ भी साजिश कर सकते हो। देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग जो इस देश में जैसे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, और उन्होंने पिछले 1 साल जो वो किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की जनता को परेशान किया, देश में जगह जगह सड़कों को रोका, हमने देखा कि उस समय किस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा था। उनके रोटी बनाते हुए फोटो, उनका जो है रोटी खाते हुए फोटो, ये देखिए ये ठंड में बैठे हैं, ये बारिश, मतलब उनसे ये सवाल नहीं करा कि भैया जब 3 कृषि बिल जो है वो किसान हित के हैं, मुट्ठी भर लोग आप सड़कों पर बैठे हो, क्यों वैसी रिपोर्टिंग ना करके उनको हीरो बनाया गया। हमने देखा राकेश टिकैत को किस तरह से हीरो बनाकर प्रोजेक्ट किया गया, एक एक जरा जरा सी हरकत मीडिया पर आती थी, आए दिन डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आए दिन टीवी डिबेट में, और उनको हीरो बनाया। जो अपराधी हैं, जिन्होंने सड़क को घेर कर अराजकता फैलाई, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, उस पर कोई खबर नहीं। और हमने देखा लखीमपुर खीरी में एक तरफा खबर बनाई, जो दंगा कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री के हेलीपैड को घेर रहे थे, उस पर कोई कवरेज नहीं। लेकिन अजय मिश्र टेनी, उसका बेटा, उनके फॉलोवर, उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, उन्होंने ये किया, उस पर पूरी डिबेट, और पिता का भी इस्तीफा मांगेंगे, उनकी बाइट दिखाएंगे। ये जो हमारे देश में हो रहा है विदेशी संबंधों को लेकर, जो कांग्रेस कहती है, झूठ बोलती है, उसको प्रचारित करेंगे, और जो सच है उसको नहीं बताएंगे। आपस में विद्वेष करने के लिए वैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा पिछले दिनों जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी, उसके बाद हमने देखा जिस तरह से आए दिन वो वीडियो जो मोबाइल से शूट हुआ करते थे, जिसकी प्रमाणिकता का कोई प्रमाण इन चैनलों के पास नहीं था, उसको बाइट में चला देते थे। एक ब्रेकिंग न्यूज देखिए, गोरक्षकों ने एक मुस्लिम युवक को पीटा, वो चल गई न्यूज, बाद में पता लगा कि ये तो फेक था, ये वीडियो तो पायरेटेड था, बनाया गया था आमतौर पर इस तरह से नैरेटिव सेट करने के लिए। जिसको आप बजरंग दल का लोग कह रहे हो, जिसको आप आरएसएस का कह रहे हो, ये तो मुसलमान ही था, गमछा गले में डालकर 2 गुटों में झगड़ा कराना, वैमनस्य फैलाना। सत्यता की जांच नहीं करेंगे। मोबाइल पे किसी ने शूट किया और आपको दे दिया चैनल वालों को, यहीं दिल्ली में बैठे बैठे उसको चला दिया, शाम तक वो खबर चली, अगले दिन पता लग रहा है ये तो झूठी थी। बाद में क्या होता है? कुछ भी नहीं, नैरेटिव सेट कर दिया आपने। तो ये जो इस देश में हो रहा था पत्रकारिता के नाम पर, ये बहुत खतरनाक था। और अब ये भी माना जा रहा है कि जहां एक तरफ इस वामपंथी विचारधारा के पत्रकारों पर अब अंकुश लगाया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी और ऐसे लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इसका उलट अब यह है कि जो देशभक्त पत्रकार इस देश में होंगे, तो क्या मैं तो इस चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि क्या अब उन लोगों को पीआईबी या अन्य सुविधा और दी जाएंगी, उनको अवार्ड रिवार्ड दिया जाएगा, ये सरकार ने तय किया है। निश्चित रूप से इससे पत्रकारों का, जो देशभक्त पत्रकार हैं, राष्ट्र हित में पत्रकारिता कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से देश के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम देश को सर्वोपरि रखते हुए अपनी पत्रकारिता करें, ऐसे लोगों को आगे पीआईबी का कार्ड दिया जाएगा, सुविधा दी जाएगी। निश्चित रूप से एक माहौल में बदलाव होगा और इसकी जरूरत बहुत दिनों से महसूस हो रही थी कि इस देश में क्या देशभक्त पत्रकारों की कोई कदर नहीं है। हमने जिस तरह से देखा अर्नब गोस्वामी के मामले में कि अर्नब गोस्वामी को जेल तक में डाल दिया गया, कोई पक्ष में नहीं बोला। जिनको हम राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, जो शाम को 1-1 घंटे टीवी पर आते हैं, सब मौन। इसका मतलब तो गुटबाजी है कि एक चैनल दूसरे चैनल के कंपटीशन में इतना हो गया कि वो एक राष्ट्रभक्त पत्रकार के साथ खड़ा नहीं होगा, उद्धव सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा। ये हमने देखा, यही खतरनाक है। तो जहां एक तरफ विरोध वाले हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है, लोग कहते हैं कि ठीक है, बेचैनी और बिलबिलाट तो होगी, होने दीजिए। तो ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, भारतीय महिला प्रेस कोर है और प्रेस एसोसिएशन है, फोटोग्राफर एसोसिएशन है, इन लोगों का विरोध है और इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस देश में अब पत्रकारों की भी कमी नहीं है और जब से यूट्यूब चैनल आए हैं,
तब से तो इस देश में पत्रकार के जगत में एक बड़ी क्रांति हुई है। नए नए उम्र के बच्चे वो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं, जो नए उत्साह, नए जोश के साथ काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित की सोच रखकर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार यदि उन्हें बढ़ावा देगी, और इसकी मांग भी काफी दिनों से रही है कि जो यूट्यूब चैनल हैं, वेब चैनल हैं, इनको सरकार तत्काल मान्यता देकर आगे बढ़ाए, ताकि नए युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, एक नया प्लेटफॉर्म मिले और उनको आय का एक साधन मिले, जो कि अभी तक बंद है। तो यह समझा जा रहा है कि अपने आप को बड़ा 30 मार्खा सोचने वाले, ये बड़े बड़े लंबे लंबे दाढ़ी और लंबे लंबे बाल वाले जो एक फैशन से चलाते थे, अब उन पर अंकुश लगेगा और इस देश की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा अब सही पत्रकार की दिशा में, पत्रकारिता की दिशा में लगेगा। वंदे मातरम।